अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, लॉग के लास्ट पता होने चाहिए जो हम एग्जांपल में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दोबारा बताती हूँ कि हमारे पास कितने हैं, 4 लाज हैं टोटल। पहला कौन सा है, प्रोडक्ट ला। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर लॉग में कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि लॉग इस पर भी आ जाए इस पर भी आ जाए, तो लॉग जब हम अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन हो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में। और इसी तरह क्वोशंट ला है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है और अगर लॉग हम इस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं इस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, ये डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। और एक ला क्या है, पावर ला है। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास लॉग के साथ जो नंबर है उसकी कोई ना कोई पावर है तो हम इस पावर को लॉग से पहले लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका लास्ट वाला फोर्थ ला क्या है कि अगर हमारे पास लॉग बी एक्स है, अगर हम इसकी बेस चेंज करना चाहते हैं, बेस क्या होती है, ये हमारे पास बेस होती है ना, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि लॉग एक्स डिवाइडेड बाय इस बी को भी हम लॉग में लिख देंगे, लॉग बी, और साथ में हम इसके अलावा कोई और बेस लगा देंगे ए, ठीक है। ये हमारे पास 4 ला है और ये हमारे पास इसमें यूज़ होंगे एक्सरसाइज में, और एग्जाम्पल में भी यही यूज़ हुए थे। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। ये आपने सबसे पहले जहन में रखना है कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और क्या करना है, इवेल्यूएट करना है इन सवालों को। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ये जो नंबर्स होते हैं ना इनको स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, 18 का एलसीएम ले लेते हैं। इतना से आया कि 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर ये देखो 3 3 का भी तो 9 होता है ना, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख लें, चाहें तो फिर इसको 9 लिख लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर 9 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो हम दो नंबर सेम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 9 लिख लें, चाहें तो 3 का स्क्वायर लिख लें, जैसे आपकी हो मर्जी। इस 9 को भी हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या करेंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, उसका एक ला पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो, हम लॉग अप्लाई करना चाहें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में। तो ये क्या आ जाएगा, log 2 प्लस log बेस 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस log बेस 2 3 की पावर 2। देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल क्या है, सेम है कि log की बेस 2 है, इधर भी log की बेस 2 है, नंबर क्या है 3 का स्क्वायर, इधर भी 3 का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और एंड पे क्या चीज़ बचेगी, log बेस 2 इंटू 2, ठीक है जी। अगर अब हमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर लॉग नीचे जो बेस है और जो नंबर है, अगर वो दोनों चीज़ें सेम हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो ये बेस और ये नंबर क्या है, दोनों बराबर हैं, तो रिजल्ट इसका क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये 1 इसका क्या है, आंसर। अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में भी क्या करेंगे, हर सवाल में हमें पहला स्टेप क्या करना पड़ता है कि जो भी नंबर है ना उसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटे नंबर में लेके चले जाना है। 64 है ना, इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, जो क्या बनता है 2 की पावर 6 बनती है, प्लस log 2 इंटू 2 आ गया। अब क्या करते हैं, इस पे पावर ला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये पावर में कोई नंबर है ना। पावर ला क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर की कोई पावर है ना तो इस पावर को हम उठा के क्या करते हैं, log से पहले लिख सकते हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे आएगा, 6 log 2 प्लस log बेस 2, और यहाँ पे भी 2 आ गया। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास log के नीचे बेस और ये नंबर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एक और क्या लग जाएगी, प्रॉपर्टी लग जाएगी log की, कि क्या है कि बेस और नंबर इक्वल हो तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो ये क्या बन गया, 6 + 1, रिजल्ट क्या आया, 7, और ये इसका क्या आ गया, आंसर। इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, नंबर्स को क्या करेंगे, इनको स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 8 का अगर आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैसे जुबानी भी पता होना चाहिए कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको 2 की पावर 3 लिख देते हैं, माइनस log 18 का भी एलसीएम ले लेते हैं। वैसे 18 का एलसीएम हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिया ही था, वहीं से नोट कर लेते हैं कि क्या है, 2 और 3 की पावर 2, ठीक है ना। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 2। ओके, लाज अप्लाई करना शुरू करते हैं। log से पहले कोई नंबर है, मतलब ये नंबर कौन सा होता है, इसकी पावर होती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
पावर में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इस पे भी लोग अलग अलग अप्लाई करना चाहें, मल्टीप्लाई है ना, लोग अप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 2। ठीक है जी, इस तरह आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, लोग अप्लाई किया तो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों पावर्स क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये 3 और ये 3 आपस में हो गए कैंसिल। तो क्या बचा log 3 2। अब क्या हुआ, हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ब्रैकेट्स खोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला साइन चेंज होगा, अंदर वाला साइन चेंज हुआ, साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर ला भी लगा देते हैं, क्योंकि ये पावर में है ना, जब हमने log अप्लाई किया तो ये पावर कहाँ पे आ गई, बाहर आ गई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है, log बेस 3 2 माइनस log बेस 3 इंटू 2। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस का साइन है, वैल्यू बिल्कुल सेम है, नेगेटिव साइन के साथ है, उल्ट साइन के साथ है। तो क्या करेंगे, इनको आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचता है, -2 log 3 और 3। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या लगेगा, एक रिज़ल्ट लगेगा, जो क्या है कि अगर बेस और नंबर सेम हो तो रिज़ल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो क्या बच गया, अल्टीमेटली हमारे पास -2, इसका क्या आ जाता है, आंसर। इसके फोर्थ पार्ट में आते हैं, क्या करेंगे, नंबर्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या है हमारे पास कि प्लस में है ना, हम इसका log सिंगल करने की कोशिश करते हैं, प्लस में होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर हम इसको खोलते हैं तो 4 आ गया, मल्टीप्लाई 25, ठीक है जी। और इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, हमारे पास 100 आता है। इस 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे पावर ला लगाते हैं, इस 2 को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, ये 2 आ गया log 10। अब हमें एक चीज़ पता है कि जहाँ पे हमारे पास log की कोई बेस नहीं होती तो हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो बेस क्या है, 10 है। ये हमने बहुत स्टार्ट में पढ़ा था इस चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी बेस 10 है, ये भी 10 है, तो यहाँ पे फिर से वही रिजल्ट लगेगा। अगर बेस और नंबर इक्वल हैं, सेम है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट 1 आता है। इक्वल किसके आ गया, ये 2 के, और ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, नंबर्स को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 64 का वैसे तो हम 2 पे भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हम इसका 4 पे भी एलसीएम ले सकते हैं। हमने कहा था कि हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि इसकी बेस 4 है ना, हम चाहेंगे कि यहाँ पे एलसीएम भी 4 का ही आ जाए, ठीक है। तो 64 का जब हम 4 पे एलसीएम लेते हैं, क्या आ गया, 4 का क्यूब आ गया। अभी 64 की जगह पे हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, +2 log 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या करेंगे, पावर ला यूज़ करेंगे। ये जो सी पावर है, log ला से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ स्टार्ट में लिख सकते हैं, और किस तरह, मल्टीप्लिकेशन में। सेम इसी पावर को भी हम क्या लिख सकते हैं, log से पहले लिख सकते हैं। इस 3 और इस 3 की करते हैं कटिंग, तो क्या बच गया 1, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे ये बेस और ये नंबर इक्वल हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है, 1 आता है। तो इस पूरी वैल्यू का क्या रिज़ल्ट आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं प्लस। ये इस डॉट का भी मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया, 4 आ गया। और इनको जब हमने log 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसका रिज़ल्ट क्या है, इस पूरे का 1 रिज़ल्ट आया। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 + 1 कितने हो गए, 5, और ये इसका क्या आ गया, आंसर। अब इसके 6th पार्ट में भी क्या करेंगे, इस 12 को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 12 का एलसीएम लेते हैं, तो हम इसको 3 × 4 में लिख सकते हैं। वैसे तो हम इसको 3 × 2 × 2 भी लिख सकते हैं, जैसे आप इजी रहें उस तरह कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा। इनकी आपस में अगर कटिंग करें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, ये मल्टीप्लिकेशन में पहले हम इसको क्या करते हैं, लोग अलग अलग अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आ गया। इसकी जब हम कटिंग करें तो क्या बचता है हमारे पास, 1/4, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये प्लस में है तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन वाला ला लगा लो, या तो ये डिवाइड में है तो इसको माइनस कर लो, जैसे इजी लगे। यहाँ पे 2 तरीके से ला लग सकता है, आपको जैसे आसानी हो वैसे लगा लें।
और मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, डिवीजन वाला ला लगाने, इसमें हम क्या करते हैं, लॉग को इस पर भी अलग कर लेते हैं, इस पर भी अलग कर लेते हैं, और वो कैसे आता है, माइनस की फॉर्म में आता है। ठीक है जी। अब ये देखो, अगर ये वैल्यू प्लस में है सेम और ये वैल्यू सेम क्या है, माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये बेस और ये नंबर क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे रिजल्ट लगा 1 आ गया प्लस। एक और आपके पास रिजल्ट होता है, ये 2 रिजल्ट आपने लाजमी तौर पे याद रखने हैं कि अगर हमारे पास log a है और नंबर भी a है तो रिजल्ट 1 आ गया। लेकिन अगर log की बेस हमारे पास कुछ है लेकिन जो नंबर है वो 1 है, ये दोनों अगर इक्वल नहीं है और यहाँ पे लाजमी तौर पे 1 ही होना चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया।